let's solve some example based on function. Here we have given if f of x is equal to log x, f of x is equal to log x, then prove that first is f of x into y is equal to f of x plus f of y. Second, f of x by y is equal to f of x minus f of y. चलिए तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं. यहां पे फंक्शन जो डिफाइन करके दिया हुआ है फ्रेंड, f of x हमें दिया हुआ है which is equal to log x. तो यहां पे हम एग्जांपल में क्या करते हैं, we start with left hand side and we simplify it, we prove right hand side. Or in some example we start with the right hand side, we simplify and we prove left hand side. And in some examples we start with left hand side, we simplify it, give it equation 1 or number 1. Start with right hand side, give it some number 2, and from 1 and 2 left hand side will be equal to right hand side. तो ये थ्री मेथड्स हम जनरली यूज करते हैं. तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये फर्स्ट में लेट्स स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है f of x into y. अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिए कि फंक्शन हमें क्या डिफाइन करके दिया हुआ है, f of x is equal to log x. तो हमने यहाँ स्टार्ट किया है f of x into y से. तो यहाँ x की जगह पे अगर हम x into y रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log of x into y. वो चीज हमें ध्यान में रखनी है. So this is equal to log of x into y. तो इस स्टेप पर से ये स्टेप हमने कैसे लिखा, तो हमें जो फंक्शन दिया हुआ है, जो रूल दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हमने ये लिखा है. अब फ्रेंड हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करें, अब हमें प्रूव करना है f of x plus f of y. तो हमें लॉगरिथम का एक रूल पता है कि log of x into y is equal to log x plus log y. ये रूल हमने पढ़ा हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स में भी, लॉगरिथम के चैप्टर में. तो log xy को इस रूल से हम लिख सकते हैं log x plus log y. तो log x into y is equal to log x plus log y. इसके हेल्प से हमने लिख दिया. नाउ फ्रेंड ये log x क्या होगा, so log x is f of x. सिमिलरली log y क्या होगा, अगर यहाँ पे x की जगह पे y है log y, तो वो हो जाएगा f of y. तो ये हो गया f of y which is equal to right hand side. जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया. तो फिर से हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया. f of x into y, फंक्शन जो दिया हुआ है log x into y. log x into y का जो रूल है, ये हमारा रूल है लॉगरिथम का. तो log x into y is log x plus log y, वो हमने लिख दिया. तो अब log x is equal to f of x and log y is equal to f of y, so which is equal to right hand side. Similarly second example में भी हमें ऐसा ही करना है. So we start with left hand side. So left hand side is equal to f of x by y हमें दिया हुआ है. अब हम ये रूल यूज कर देते हैं. तो f of x is equal to log x है. अगर यहाँ x की जगह पे x by y होगा तो यहाँ पे हो जाएगा log of x by y. So log of x by y, ये हमने लिख दिया रूल की हेल्प से. नाउ फ्रेंड्स हम फिर से यहाँ पे लॉगरिथम का रूल यूज करेंगे. सो वी नो दैट log of x by y is equal to log x minus log y. तो इस रूल की हेल्प से, इस लॉगरिथम की रूल की हेल्प से इसे हम लिख सकते हैं log of x minus log of y. So now log x is equal to f of x minus log y is equal to f of y, which is equal to right hand side. So in this way we can prove such examples. हमें जो डेफिनेशन फंक्शन की दी हुई है एग्जांपल में वो ध्यान रखनी है. जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ था f of x is equal to log x, तो हमने x into y रखा तो log x into y. x by y रखा x की जगह पे तो log of x by y. वो चीज हमें ध्यान रखनी है. फिर वो फर्स्ट स्टेप करने के बाद उसका हम कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे एंड देन वी विल प्रूव राइट हैंड साइड.
नेक्स्ट एग्जांपल, इफ f of x is equal to e raised to x, तो यहाँ पे फंक्शन है फ्रेंड f of x is equal to e raised to x, यानी फंक्शन के अंदर जो भी है वो e की पावर में चला जाएगा. Then prove that f of x plus y is equal to f of x into f of y, f of x minus y is equal to f of x upon f of y. तो फिर से हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. So left hand side is equal to f of x plus y. ये फंक्शन की डेफिनेशन यूज कर लेते हैं, तो जो भी फंक्शन के अंदर है वो e की पावर में चला जाएगा विथ दिस रूल गिवन इन द एग्जांपल. सो दिस विल बी e रेज टू x प्लस y. तो ये वाला जो स्टेप है हमने वो ये जो रूल हमें दिया हुआ है एग्जांपल में उसको यूज करके लिख दिया. अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा ट्राई करेंगे. तो हमें प्रूव करना है f of x into f of y, तो कुछ मल्टीप्लिकेशन में लाना है. तो हम इसे लिख सकते हैं e रेज टू x into e raised to y, because we know that मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है. तो e raised to x into e raised to y will be equal to e raised to x plus y. Now friend, by this rule e raised to x is equal to f of x, तो e raised to x हो गया f of x into e raised to y है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा f of y. So this is equal to right hand side which we wanted to prove. Similarly second example में फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. So left hand side is f of x minus y. तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर x minus y है, तो जो भी फंक्शन के अंदर हो उसे e की पावर में हम रख देते हैं जो हमें रूल दिया है उसके अकॉर्डिंग. तो ये हो जाएगा e raised to x minus y. तो ये हमने इस रूल की हेल्प से लिख दिया. अब हम इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे और ये लाने का ट्राई करेंगे. सो वी नो दैट के डिवीजन में अगर बेस सेम है तो पावर का सबट्रैक्शन होता है, तो उस रूल से इसे हम लिख सकते हैं e रेज टू x अपॉन e रेज टू y. तो दोनों के बेस सेम है तो पावर का सबट्रैक्शन मींस x माइनस y हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू e रेज टू x इज इक्वल टू f of x and e raised to y is equal to f of y, which is equal to RHS. So in this way we can prove such simple example very easily. Next example is f of x is equal to tan x, जो हमें रूल डिफाइन करके दिया हुआ है. तो फंक्शन के अंदर अगर f of x है then that is equal to tan x, then prove that f of x plus y is equal to f of x plus f of y upon 1 minus f of x into y. Similarly f of 2x is equal to 2f of x 1 minus f of x square. तो इसे भी हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू f of x plus y. दिस इज इक्वल टू x है तो tan x, तो अगर x की जगह पे x plus y हो जाएगा तो वो हो जाएगा tan of x plus y according to this rule given in the example. अब फ्रेंड हमें tan of x plus y की एक फॉर्मूला जो हमने ट्रिगोनोमेट्री में स्टडी की हुई है वो यहाँ पे यूज करनी है. That is equal to tan of x plus tan of y upon 1 minus tan x into tan y. So this is the formula. Tan of x plus y is equal to tan x plus tan y upon 1 minus tan x into tan y. This is formula of trigonometry. उसका हमने यूज किया. अब हम tan x की जगह पे f of x plus tan y is f of y upon 1 minus this tan x is f of x into tan y is f of y, which is equal to RHS, right hand side. तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल बहुत ही इजीली प्रूव हो गया. सिमिलरली सेकंड वन, सो वी स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू f of 2x. तो फिर से इस रूल के अकॉर्डिंग f of x है तो tan x, तो f of 2x है तो वो हो जाएगा tan 2x. So this is equal to, फिर से फ्रेंड हम ट्रिगोनोमेट्री की एक फॉर्मूला यूज करेंगे. So tan 2x is equal to 2
10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये फ्रेंड हमने कहां से लिखा, फिर से ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मूला से। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखनी है इस एग्जांपल को प्रूव करने के लिए। एक ये वाली फॉर्मूला याद रखनी है कि tan of x plus y is equal to this, और दूसरी फॉर्मूला ये वाली याद रखनी है tan 2x is equal to 2 tan x upon 1 minus 10 square x। तो इससे हम लिख सकते हैं 2 tan x upon 1 minus 10x whole square। 10 square x means 10x का square, so this is equal to 2 tan x is f of x upon 1 minus f of x का square, which is equal to right hand side which we wanted to prove। तो इस तरह से फ्रेंड फंक्शन के एग्जांपल बहुत ही इजी हैं, जो हमें दिया हुआ है एग्जांपल में उस रूल को यूज करना है। थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, कोई रूल कोई फॉर्मूला यूज करनी भी पड़ सकती है हमें प्रीवियस ईयर्स की या जो भी हमने अभी तक पढ़ी हुई है, और फिर से फंक्शन की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमें राइट हैंड साइड या जो भी प्रूव करना है बहुत ही इजीली प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, f of x is equal to 1 upon 1 plus x। फ्रेंड ये जो x है उसे हम कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे x को। Then prove that f of x plus f of 1 by x is equal to 1। तो ये एग्जांपल भी हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक f of x चाहिए और f of 1 by x चाहिए, दो चीजें हमें चाहिए। तो f of x की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, f of 1 by x हमें लेना है। तो पहले हम f of 1 by x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, उसका सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, एंड देन वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड वी विल प्रूव राइट हैंड साइड। तो f of 1 over x या 1 by x, तो ये x की जगह पे हमारे पास 1 by x है, तो हम यहाँ पे जहां पे x है वहां पे x की जगह पे 1 by x सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 1 upon 1 प्लस ये जो x है उसकी जगह पे 1 by x। ये स्टेप हमें बहुत ही केयरफुली याद रखना है। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे थोड़ा सा। सो 1 upon नीचे का हम एलसीएम ले लेते हैं, सो दिस इज x, ये x यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो x into 1 that is x plus 1 upon x। So now this is equal to डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, तो ये हो जाएगा x upon x plus 1। तो ये हमें f of 1 over x की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम एग्जांपल को लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू f of x plus f of 1 by x। f of x की वैल्यू है 1 upon 1 plus x जो हमें दी हुई है एग्जांपल में, प्लस f of 1 by x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की हुई है, तो x upon x plus 1। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो 1 plus x कहिए कि x plus 1 के बोथ आर सेम, तो यहाँ पे हम 1 plus x लिख देते हैं। सो दिस इज 1 plus x, यहाँ पे 1 plus x क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो गया 1 plus x upon 1 plus x which is equal to 1 which we wanted to prove। So this is right hand side। तो इस टाइप के एग्जांपल में जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में बहुत सारे टर्म है जिसका सिंप्लीफिकेशन भी करना पड़ रहा है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम जो भी टर्म उसको पहले फाइंड आउट कर लें। जैसे हमने यहाँ पे f of 1 by x फाइंड आउट किया, फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया ताकि ये f of 1 by x की कैलकुलेशन में ये सब हमें ना करना पड़े, वो हमने ऑलरेडी अलग कर दिया। फिर वो जो वैल्यू हमें यहाँ पे f of 1 by x की मिली उसे हमने यहाँ पे यूज कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा प्रीवियस एग्जांपल के जैसा ही है। f of x is equal to 1 minus x upon 1 plus x। अभी तक फ्रेंड हम f of x is equal to जो x दिया वो एक ही जगह पे रिप्लेस करने का आता था, either tan x और e raised to x। यहाँ पे f of x is equal to हमको डिफाइन करके दिया हुआ है 1 minus x upon 1 plus x। तो यहाँ फंक्शन के अंदर जो कुछ भी है वो हम इन दो प्लेस में रखेंगे। सपोज यहाँ पे 1 upon x है तो यहाँ पे 1 upon x, यहाँ पे 1 upon x। सपोज यहाँ पे हमें माइनस x चाहिए तो f of minus x is equal to 1 minus, यहाँ पे माइनस x और यहाँ पे भी माइनस x, फिर उसका जो भी सिंप्लीफिकेशन हो, क्योंकि ये स्टेप फंक्शन के एग्जांपल में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं।
तो सॉल्यूशन में वी स्टार्ट विद LHS। सो LHS में फिर से हमें यहाँ पे f of x प्लस f of 1 by x दिया हुआ है, तो हम f of 1 by x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो f of 1 by x अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन हो जाएगा 1 माइनस, ये x की जगह पे हमने 1 अपॉन x लिख दिया, अपॉन 1 प्लस ये दूसरा x यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 1 by x। सो दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो उसका एलसीएम ले लेते हैं। सो x एलसीएम हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x, यहाँ पे भी हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो दोनों का एलसीएम होगा x, तो ये हो जाएगा x इंटू 1 दैट इज x प्लस 1 अपॉन x, तो ये x और ये x कैंसिल हो गया, सो वी लेफ्ट विद x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो ये हमें f ऑफ 1 बाय x की वैल्यू मिल गई। अब हम एग्जांपल को लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर देते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 बाय x। सो दिस इज इक्वल टू f ऑफ x है हमारा 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, प्लस f ऑफ 1 बाय x की वैल्यू हमें ये मिली है, सो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 1 प्लस x, x प्लस 1 बोथ आर सेम, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। सो एलसीएम इज 1 प्लस x, यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस x प्लस x माइनस 1, तो ये माइनस x प्लस x कैंसिल, ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल, सो वी लेफ्ट विद 0 अपॉन 1 प्लस x which is equal to 0, which is equal to right hand side which we wanted to prove over here। तो फिर से फ्रेंड हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है f of 1 by x वो पहले वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, उसका सिंप्लीफिकेशन किया, तो राइट हैंड साइड हमने बहुत ही इजीली प्रूव कर दिया। सिमिलरली वी विल प्रूव द सेकंड वन। तो सेकंड वन में हमें लेफ्ट हैंड साइड के लिए f ऑफ माइनस x चाहिए, तो वो पहले हम अलग फाइंड आउट कर लेते हैं। सो f ऑफ माइनस x, सो f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, तो f ऑफ माइनस x क्या होगा, तो जहां पे भी x है वहां पे माइनस x रिप्लेस कर देते हैं, तो 1 माइनस, माइनस कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा माइनस x अपॉन 1 प्लस ये जो x है वहां पे हमने माइनस x रख दिया। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1 प्लस x अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस x, तो हमें ये f ऑफ माइनस x की वैल्यू मिल गई। अब हम एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू f ऑफ x इनटू f ऑफ माइनस x, सो दिस इज इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू हमें दी है एग्जांपल में, सो 1 माइनस x इनटू 1 प्लस x, तो ये f ऑफ x की वैल्यू हो गई इनटू f ऑफ माइनस x की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है, तो 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, तो ये 1 माइनस x न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, सो दिस विल बी कैंसिल, 1 प्लस x दोनों ये भी कैंसिल, तो वी लेफ्ट विद 1। फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखिए यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, सब कैंसिल हो गया, तो दिस इज नॉट जीरो। 1 minus x into 1 is 1 minus x. Similarly 1 plus x into 1 is 1 plus x. So answer will be 1 upon 1, that is 1. तो वो हमें याद रखना है, जीरो नहीं लिख देना। So which is equal to right hand side which we wanted to prove over here. So in this way you can solve such example very easily. Next example, f of x is equal to ax plus b upon bx plus a. Then prove that f of x into f of 1 by x is equal to 1. So solution में यहाँ पे मैं f of x दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में ये हमें प्रूव करना है, तो हम पहले ये f of 1 by x फाइंड आउट कर लेते हैं। So f of 1 by x is equal to, अब फ्रेंड यहाँ पे x है, तो वो x एक यहाँ पे है और यहाँ पे, तो वहां पे हमें 1 by x सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो दिस इज इक्वल टू a इंटू 1 by x प्लस b अपॉन b इंटू 1 by x प्लस a, जहां पे भी x है वहां हमने 1 by x रिप्लेस कर दिया। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। सो दिस इज a by x
प्लस बी अपॉन बी बाय एक्स प्लस ए। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर का एलसीएम हो जाएगा x, सो a प्लस x इंटू बी दैट इज बी एक्स। सिमिलरली यहाँ पर भी एलसीएम हो जाएगा x, तो यहाँ पे b प्लस ax, so this x will be cancel out, we left with a plus bx upon b plus ax। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे f ऑफ 1 बाय x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ 1 बाय x। So f of x is given to us, so ax plus b upon bx plus a into 1, f of 1 by x की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है, so a plus bx upon b plus ax। तो इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई सेम करने के लिए ax plus b is same as ax plus b, तो ax प्लस बी अपॉन बी एक्स प्लस ए इंटू, तो बी एक्स को हम आगे ले आते हैं ताकि हमें कैंसिल करने में वो इजीली पता चले। सिमिलरली यहाँ पे ए एक्स है तो हम ए एक्स को आगे ले आते हैं, तो ये इसको हमने लिख दिया बी एक्स प्लस ए, इसको हमने लिख दिया ए एक्स प्लस बी। अब आप देख सकते हैं बी एक्स प्लस ए सेम, तो ये दोनों कैंसिल। सिमिलरली एक्स प्लस बी सेम, सो आंसर इज 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो हमें दिया हुआ है उसमें जो भी टर्म फाइंड आउट करनी है वो हम पहले अलग से अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। ये जो चीज हमने यहाँ पे की है वो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हो जाएंगे, तो उससे बेटर है कि हम f ऑफ 1 बाय x को अलग फाइंड आउट कर लें और फिर लेफ्ट हैंड साइड में हम इसके रिजल्ट को यूज कर लेंगे, तो वो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल f of x इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये जो x है वो हम दो जगह पे रिप्लेस करेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। फिर हमें प्रूव करना है f of x प्लस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू f of x इंटू f of y। तो वी स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज f of x प्लस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब फ्रेंड यहाँ पे देखिए कि फंक्शन के अंदर काफी बड़ा इनपुट है, इस पूरे को हमें जहां जहां x है वहां पे रखना है, तो वो स्टेप हमें सिर्फ केयरफुली करना है। सो दिस इज इक्वल टू ये पूरा मींस x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई को हम यहाँ पे x की जगह पे रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अपॉन 1 माइनस, फिर ये x है तो x की जगह पे हम ये पूरा रिप्लेस कर देंगे, सो दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। नीचे भी हम सेम यही रिप्लेस कर देंगे x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये हमने जो फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है x इज इक्वल टू यहाँ पे दो जगह पे रखा है, उसकी जगह पे x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इन दो प्लेस पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे और ये प्रूव करने का ट्राई करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू, हम दोनों साइड एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई इंटू 1, सो 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई। चलिए सिमिलरली यहाँ पे फ्रेंड्स एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, तो 1 प्लस एक्स वाई इंटू 1, सो 1 प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पे हम ध्यान में रखेंगे कि ये माइनस है, तो हम माइनस के बाद में ब्रैकेट रखेंगे फ्रेंड्स, ताकि साइन में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इन दोनों की साइन चेंज होगी, वो चीज हमें याद रखनी है। तो अब ये 1 प्लस एक्स वाई कैंसिल हो गया, सो वी लेफ्ट विथ, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई।
अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं, सो दिस इज माइनस एक्स माइनस वाई। अब फ्रेंड हमें देखना है कि राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूव करना है। सो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हमें लाना है। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स होगा। सिमिलरली एफ ऑफ वाई क्या होगा, 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो वो हम यहां पे लाने का ट्राई करते हैं। तो 1 प्लस एक्स इसको हमने एक साथ में रखा, प्लस वाई प्लस एक्स वाई। फिर से फ्रेंड ये 1 प्लस एक्स हमने यहां पे ला दिया, फिर ये y को हमने लिख दिया प्लस एक्स वाई, ताकि हम इसमें से y कॉमन निकाल सकें। चलिए सिमिलरली हमें यहाँ पे नीचे 1 माइनस एक्स लाना है, तो 1 इस माइनस एक्स को हम यहां रख देते हैं, सो 1 माइनस एक्स। फिर हमें ये कॉमन निकालना है, तो ये माइनस वाई प्लस एक्स वाई हमने रख दिया। तो फिर से फ्रेंड 1 ये माइनस एक्स, ताकि फर्स्ट स्टेप में 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स ऐसा कुछ यहाँ पे सेट हो जाए। यहां से हम y कॉमन निकालेंगे, यहां से हम y कॉमन निकालेंगे। चलिए सो 1 प्लस एक्स, इन दोनों में से y कॉमन निकल जाएगा, तो ये रह जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इन दोनों में से हम माइनस y कॉमन निकालेंगे, तो माइनस वाई कॉमन निकालेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रह गया ये 1, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, सो दिस विल बी माइनस, और y कॉमन निकाल दिया इसलिए x। अब फ्रेंड ये 1 प्लस एक्स एक टर्म, 1 प्लस एक्स दूसरा टर्म, पूरे में से हम 1 प्लस एक्स कॉमन निकाल देते हैं, सो 1 प्लस एक्स कॉमन, तो यहाँ पे रह गया 1 प्लस यहाँ पे रह गया y, so 1 plus x into 1 plus y। सिमिलरली यहाँ पे हम नीचे से 1 minus x कॉमन निकालते हैं, तो एक स्टेप ये है 1 minus x कॉमन निकालेंगे, और ये 1 minus x कॉमन निकल जाए, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस यहाँ पे रह जाएगा y। तो इसे हम लिख सकते हैं फ्रेंड 1 plus x अपॉन 1 minus x into 1 plus y अपॉन 1 माइनस वाई। इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही स्टेप हमें मिलेगा। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स, एंड दिस इज एक्स की जगह पे अगर आप y रखोगे तो वो एफ ऑफ y हो जाएगा। सो दिस इज एफ ऑफ y व्हिच इज इक्वल टू RHS। तो इस एग्जांपल में हमने लेफ्ट हैंड साइड जब स्टार्ट किया, उसके बाद में इसका थोड़ा सा सिंपलीफाई करके हमने एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई लाने का ट्राई किया। उसके लिए हमने जो भी सेट किया वो हमें करना पड़ेगा, या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड का सिंपलीफिकेशन करो, राइट हैंड साइड का सिंपलीफिकेशन, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये थोड़ा सा अलग है। Here f of x is equal to, we have given x plus 3 upon 4x minus 5, यानी x यहाँ पे है तो उस x को हम एक यहाँ पे रखेंगे और एक यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल t is equal to, this is something in terms of x, then prove that x is equal to f of t। तो हम फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर एग्जांपल में we start with right hand side and we prove left hand side which is x। चलिए तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। सो राइट हैंड साइड इज गिवन टू अस f ऑफ t। f ऑफ t, t की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो f ऑफ t इज इक्वल टू 3 प्लस 5x अपॉन 4x माइनस 1। हमने क्या किया फ्रेंड, यहाँ पे सिंपली t की जो वैल्यू दी हुई है उसे हमने रिप्लेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम f ऑफ x फंक्शन जो दिया हुआ है उसे यूज कर लेंगे। तो x की जगह पे ये पूरा है 3 प्लस 5x अपॉन 4x माइनस 1, ये पूरा x हम यहाँ पर और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें मिलेगा 3 प्लस 5x अपॉन 4x माइनस 1, ये हमने x की जगह पे ये पूरा रख दिया, प्लस 3
ये ऊपर वाली टर्म होगी अपॉन 4 इंटू, अब इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ये पूरा 3 प्लस 5x अपॉन 4x माइनस 1 माइनस 5। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, x की जगह पे ये पूरा हमने यहां पर और यहां पर रिप्लेस कर दिया। अब हमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है, इसका आंसर बहुत ही इजीली x प्रूव हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, हम यहां पे इसका एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम विल बी 4x माइनस 1, यहां पे हो जाएगा 3 प्लस 5x प्लस 3 इनटू ये पूरा टर्म यहां पे आ जाएगा, सो दैट इज 4x माइनस 1। सिमिलरली नीचे हम ये चीज करेंगे, तो एलसीएम आ गया यहां पे 4x माइनस 1। तो ये जो 4x माइनस 1 है ये पूरा 5 के साथ में मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, और यहां पे हमारे पास है 4 इंटू 3 प्लस 5x माइनस 5 इंटू ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, सो 4x माइनस 1। तो ये 4x माइनस 1 4x माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब हम सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू, ये है 3 प्लस 5x, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सो 3 इंटू 4x that is 12x, 3 into minus 1, so this is minus 3, ये हमें न्यूमरेटर मिल गया। डिनोमिनेटर में पहले 4 से मल्टीप्लाई करें, so 4 into 3 12 plus 4 into 5x that is 20x, फिर इस माइनस 5 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 5 into 4x that is minus 20x, माइनस माइनस प्लस 5 into 1 that is 5। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन कर दें, तो ये 3 ये माइनस 3 जीरो हो गए, कैंसिल हो गए, 5x प्लस 12x that is 17x अपॉन, यहाँ पे ये 20x माइनस 20x कैंसिल या फिर 0, 12 प्लस 5 that is 17। तो अब ये 17 कैंसिल इज इक्वल टू x which is equal to लेफ्ट हैंड साइड। तो ये एग्जांपल हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव किया। तो यहाँ पे सिंपली जो t है हमने f ऑफ t रखा और t की वैल्यू पुट कर दी, फिर हमने सिंपली फंक्शन जो दिया हुआ है उसे यूज किया, सिंपलीफाई किया। सो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। Now next example friends, if f of x is equal to log of x minus 1 upon x, then prove that f of x plus f of minus x is equal to f of x square। यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो x दिया हुआ है f of x, तो उसे हम एक यहाँ पे और एक यहाँ पे दो जगह पे रिप्लेस करना है, ये फंक्शन का रूल है। अब हमें ये प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है f of x प्लस f of माइनस x। f of x की जगह पे हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, log of x माइनस 1 अपॉन x प्लस f of माइनस x। तो यहां जहां पे x है उसकी जगह पे हम माइनस x सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा log of माइनस x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन माइनस x। अब हमें इसे सिंप्लीफाई कर देना है फ्रेंड्स, सो log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस log ऑफ, यहां से अगर हम माइनस कॉमन निकाल दें तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन माइनस x, तो ये माइनस और माइनस कैंसल, सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। अब हम लॉगरिथम के रूल से log x प्लस log y, ये हमारा रूल है log x प्लस log y
इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू वाई। तो ये रूल हम यहाँ यूज करें तो x की जगह पे x माइनस वन अपॉन एक्स, y की जगह पे x प्लस वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स इंटू x प्लस वन अपॉन एक्स। सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ, यहां हम लिख सकते हैं x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन और नीचे x इंटू एक्स दैट इज x स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ, हमारी एक फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की जगह पे x माइनस वन एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, बट वन स्क्वायर इज वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां पे अगर हम फंक्शन में x की जगह पे x स्क्वायर लिखें तो क्या मिलेगा हमें फ्रेंड्स, log x स्क्वायर माइनस वन अपॉन x स्क्वायर, log x स्क्वायर माइनस वन अपॉन x स्क्वायर which is nothing but f of x square which we wanted to prove. So this is equal to RHS. तो फ्रेंड्स हमने काफी सारे एग्जांपल किए हैं जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और जो फंक्शन का रूल दिया हुआ है वो यूज करके हम राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो ये एग्जांपल भी उसी टाइप का एक एग्जांपल है। Now we have to understand the concept of composite function या composition of two function. So let f from a to b, तो इसका डोमेन है a, को डोमेन है b, and another function g from c to d, इसका डोमेन है c, को डोमेन है d, be two functions. Then composite function of this two f and g, उसे हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं GOF from a to d exists if this condition satisfied. What is this condition? Range of f, यानी इस फंक्शन की जो रेंज है वो सबसेट हो इसके डोमेन की, तो हम कह सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ दिस टू फंक्शन एग्जिस्ट, अदरवाइज नहीं। ये समझने के लिए फ्रेंड, सपोज हम यहां ले रहे हैं सेट A, ये कोई एलिमेंट है x, इस x पे अगर हम फंक्शन यूज करेंगे f, तो वो हो रहा है f of x, और ये जो सेट है हमारा, दिस सेट इज B, और जो हमारा रेंज होगा, रेंज भी सबसेट ऑफ B ही होगी। तो ये जो हमारा g फंक्शन है, सपोज वो है हमारा सेट C। अब इस एलिमेंट पे जो x की इमेज मिली f of x, उसके ऊपर हम g फंक्शन यूज कर रहे हैं। सो दिस बिकम्स, x के ऊपर हमने फंक्शन लगाया तो f of x मिला, अब f of x के ऊपर हम ये g फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा g of f of x and this is d। तो फिर से फ्रेंड समझने के लिए, a है, उसके अंदर एलिमेंट है x, उसके ऊपर अगर हम f यूज कर रहे हैं तो वो हो रहा है f of x and this is in b and we know that this range of function f is subset of c, तो वो c में भी होगा। अब उसके ऊपर हम g यूज कर रहे हैं तो f of x के ऊपर g ऑपरेट हुआ, so that is g of f of x। तो ये जो फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन हुआ, GOF from a, f जो है वो a के एलिमेंट को b में भेजेगा और फिर इसके ऊपर g ऑपरेट होगा तो वो उस एलिमेंट को d में भेज देगा। सो दिस इज फ्रॉम a टू d। इसे अगर हमें समझना है, हमें इस फंक्शन को अगर ऑपरेट करना है GOF ऑन x, तो पहले इसके ऊपर f ऑपरेट होगा, तो g यहां पे बाहर रहेगा, पहले x के ऊपर f ऑपरेट होगा और फिर उसके ऊपर g ऑपरेट होगा। सो दिस इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। सिमिलरली FOG भी एग्जिस्ट हो सकता है,
g will be from C के एलिमेंट को G D में भेजेगा and D must be, so here the condition must be range of G must be subset of domain of F, यानी इसका सबसेट A का होना चाहिए। तो G C के एलिमेंट को D में भेजेगा एंड D सबसेट ऑफ A, उसके ऊपर F ऑपरेट होगा तो वो B में चला जाएगा। सो FOG will be from C to B। तो यहां पे अगर हम X के ऊपर इसे ऑपरेट करेंगे तो पहले X के ऊपर G ऑपरेट होगा और उसका जो आंसर आएगा उसके ऊपर F ऑपरेट होगा। तो इस तरह से हम कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन ले सकते हैं। नाउ वी विल सॉल्व एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। चलिए एक एग्जांपल से हम कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन समझने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे फंक्शन f है फ्रॉम R to R, यानी डोमेन भी R है, कोडोमेन भी R है। यहाँ पे g फंक्शन है R to R, तो यहाँ पे भी डोमेन और कोडोमेन दोनों R है। फंक्शन x इस तरह से डिफाइन हो रहा है, f of x is equal to x square, यानी f क्या कर रहा है, उस एलिमेंट का स्क्वायर कर रहा है। g of x क्या है, 3 times x plus 7, तो उस एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेगा और 7 ऐड कर देगा। तो अब हमें दोनों फंक्शन देखने हैं। कंपोजिशन ऑफ f o g, दिस विल बी फ्रॉम r to r, सिमिलरली g o f फ्रॉम r to r। तो मुझे यहां पे फाइंड करना है कि ये फंक्शन अगर x पे ऑपरेट हो तो क्या होता है। तो पहले इस फंक्शन पे g ऑपरेट होगा x पे और उसका जो आंसर होगा उस पे f ऑपरेट होगा। सो f ऑफ g ऑफ x क्या कर रहा है, 3x plus 7, सो दिस इज 3x plus 7, और फिर f क्या कर रहा है, उस एलिमेंट का स्क्वायर, सो दिस इज 3x plus 7 स्क्वायर। तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया FOG ऑफ x। इसका चाहे तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो FOGX इज इक्वल टू 3x plus 7 स्क्वायर। चलिए सिमिलरली हमें ये फाइंड करना है GOF ऑन x। तो यहां पे पहले x के ऊपर f ऑपरेट होगा और जो आंसर आएगा उस पर g, तो g फंक्शन को बाहर रखते हैं, f ऑफ x। तो f ऑफ x क्या कर रहा है, उसका स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा g ऑफ x स्क्वायर। अब इसके ऊपर g ऑपरेट होगा तो g क्या करता है, x को 3 से मल्टीप्लाई करता है और 7 ऐड कर देता है, सो दिस विल बी 3x स्क्वायर प्लस 7। दोनों ही कंपोजिशन यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि हम FOG लें या GOF लें तो इसकी जो रेंज ऑफ फंक्शन है दैट मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ दिस। तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो वो उसका सबसेट है। तो दोनों केस में ये पॉसिबल है। तो ये FOGX will be this and GOF will be this. So in this way we can find composition of two function provided that condition must be satisfied. Now example of composite function. Here we have given f of x is equal to log x base 2. तो फंक्शन f क्या कर रहा है, x का उसका log ले रहा है with base 2. g of x क्या कर रहा है, x base to 4, यानी g x जो भी इनपुट देंगे उसकी 4 पावर कर रहा है। Then prove that f of g of 2 is equal to 4. तो we start with LHS. LHS is equal to f of g of 2. This is equal to f of, now on 2 first g will be operated. तो g क्या करेगा, g x का x की पावर 4 कर रहा है, तो यहाँ पे 2 के ऊपर g ऑपरेट करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा 2 रेज टू 4। यहाँ पे हमने 2 के ऊपर g को ऑपरेट कर दिया। नाउ जो भी आंसर मिला यहाँ पे g को ऑपरेट करने के बाद उसके ऊपर हम f ऑपरेट करेंगे। तो फंक्शन f क्या कर रहा है कि x है तो उसका log लेगा विथ बेस 2, तो यहाँ पे 2 रेज टू 4 इज अवर x
तो इसका हम log लेंगे 2⁴ with base 2. Now we have to simplify this. So using the rule log of x⁴n base a, ये जो पावर है वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, दैट इज n log x base a, पावर रूल ऑफ लॉगरिथम। तो यहां से इस रूल की हेल्प से ये 4 आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो दिस इज 4 टाइम्स log 2 base 2. Now here we know one more rule of logarithm, that is log a base a is equal to 1. तो यहाँ पे log 2 base 2 है, तो इसकी वैल्यू इस रूल से हो जाएगी 1. So 4 into 1, so this is equal to 4, which we wanted to prove, that is right hand side. So in this way we can prove such example of composite function also.